हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को इस दिन के लिए। और जितने भी नए लोग आए, मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम से आप सभी लोगों का ट्रूवाइन परिवार के बीच आपका स्वागत है। हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे हम। मत्ती का 14वां अध्याय का 24 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। हाँ, क्योंकि नाव कहाँ था? कहाँ था? झील के बीच। हालेलुया। कहाँ था? झील के बीच। ये याद रखिए, क्योंकि हर एक वचन, देखो ये तो काफी लोगों ने इसके ऊपर संदेश लिया। हालेलुया। पर कभी कभार हमको इस चीज पे ध्यान देना, हर एक बार जब आप पढ़ोगे खुदावन कुछ ना कुछ नई चीजों को, हालेलुया, प्रकट करेगा। आपके मुश्किलों के अनुसार, आपके मुसीबतों के अनुसार परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? झील के बीच। तब तक लहरें नहीं उठी। हालेलुया। तब तक लहरें नहीं उठी जब वो उनका नाव झील के बीच आ गया, समंदर के बीच आया। हालेलुया। अगर बीच में आने के बाद फिर से किनारा में जाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। बीच में बाइबल क्या बोलता है? वो झील के बीच था। हालेलुया। और तब जाकर लहरें उठी। बाइबल क्या बोलता है? फिर पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। उस समय नाव कहां था? झील के बीच था। कहां था? झील के बीच में था। हालेलुया। हमारी मसीह जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता रहता है। हालेलुया। सब कुछ ठीक, हमको जान पड़ता है सब ठीक चल रहा है। हालेलुया। पर वाकई में चीजें वैसी होती नहीं है। हालेलुया। बाइबल बोलता है, देखो वो उनको कहां आने दिया? झील के बीच। और बीच में आने के बाद बाइबल बोलता है वो लहरें उठी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मसीह होने के नाते, हालेलुया, हमको सावधानी बरतनी है। खुदावंद यीशु ने बोला उनको, तुम झील के उस पार चले जाओ। वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचनों का पालन कर रहे थे। हालेलुया। कभी कभार हमको लगता है तूफानें क्यों आई? कभी कभी हम सोचते हमारी गलती है, चेलों की गलती थी यहां नहीं। खुदावंद यीशु ने बोला तुम झील के उस पार जाओ। और जब वो जा रहे थे, शैतान देख रहा था। जब किनारे पे थे, जब हमला नहीं किया, क्योंकि वो नाव छोड़कर तैरकर आ जाएंगे। और किनारे पे थे जब ये हमला नहीं किया, क्योंकि यीशु भी करीब था। समझ में आ रहा है? तो वो रुका रहा। दो चीज देखा शैतान ने। यीशु मसीह कहां गया? बोलो ना, मुंह खोलो ना प्लीज, मदद करो मेरी। हाँ, यीशु पहाड़ पर गया। जब तक यीशु उस पहाड़ के चोटी पर पहुंच गया, तब तक शिष्य कहां थे? झील के बीच नाव में थे। मम्मा इतने छोटे मत हो जाओ। हा? नाव में तो थे, पर झील के बीच आ गए। और यीशु मसीह उस पहाड़ के चोटी पर, यानी कि उनके बीच में फासले आ गए। हालेलुया, हालेलुया। फासले आ गए। और तब जाकर उसने क्या किया? उन पर हमला बोला। हालेलुया, हालेलुया। और उसी तरह से मसीह सफर में कभी कभी हम परमेश्वर के वचनों में मानो कि चलते हैं हम, और ये मत सोचना अगर चल रहे हैं तो तूफानें नहीं आएगी। दो किस्म के तूफान आगे जाएंगे हम, इसीलिए मैंने बोला ये तूफान भी मैं आपको बता दूं। तीसरा किस्म का तूफान है, शायद हमारे पास वक्त नहीं रहेगा। हालेलुया। दो किस्म के तूफान के बारे में हम सीखेंगे कम से कम। तूफानें आई, लहरों के बीच थे वो। हालेलुया। और बाइबल बोलता है वह सब के सब घबरा गए। हालेलुया। ध्यान देना, सब के सब मछुआरे थे। सब के सब वहां मछुआरे थे। तूफान बहुत बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। बचपन से उन्होंने तूफान को देखा, लहरों को देखा है, क्योंकि समंदर के किनारे ये लोग पले हुए लोग हैं। हालेलुया। और जब ये तूफानें उठी, इसलिए हम कोई भी
मुसीबत को हल्के से नहीं लेना है। हल्के से लेना मतलब हमारे बलबूते पर उससे लड़ना, हमारी सोच और समझ के सारे उसका सामना करना सरासर गलत है। इसमें हमने देरी नहीं करना चाहिए। जब हमको पता चल जाता है ये उठी है, यीशु नाम लेना है हमको। हालेलुया। क्या लेना है? इनकी दिक्कतें क्यों बढ़ती गई मालूम है? जैसे वक्त गुजरता गया इनकी दिक्कतें बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रहे, सबको पता है। पर बाइबल नहीं बोलता है उसमें से किसी ने यीशु नाम को पुकारा। हालेलुया। पर हमारा खुदा इतना दयालु है, फिर भी लहरों पर चलकर उनके नजदीक आया। हालेलुया। लहरों पे चलते वो क्या किया? उनके नजदीक आया। तभी भी उन्होंने उसको पहचानने में गलती कर दिया। क्या बोला? भूत आया। यानी कि मुश्किलें और बढ़ गए अभी। हाँ, कभी कभी हम दूत बन के जाते किसी को मदद करने के लिए, वो बोलते नो को तो भूत है, ये ना काम छघरात। अब हमारे साथ भी ऐसे होता है। मुश्किलें हो गई, हम जाते हैं उनको सलाह मशवरा देकर, प्रार्थना करेंगे, हम वचन बताएंगे, हमारे लिए दरवाजा वो बंद कर देते हैं। और यहां देखो परमेश्वर कितना दयालु है। वो जब तक उसे नहीं पहचाने वो वहीं खड़ा था। हालेलुया। फिर पतरस ने बोला यदि तू ही है तो मुझे कह पानी पे चलने के लिए। हालेलुया। पानी पर चला, आप सभी को पता है। हालेलुया। और ये क्यों बताया मैं? झील के बीच कभी नहीं बोले। हालेलुया। वो झील, खुदावन यदि समंदर के किनारों का परमेश्वर है, वो समंदर के बीच का भी परमेश्वर है। समंदर के बीच का भी परमेश्वर है। ये मत सोचो अरे किनारा तो दूर है, किनारा दूर है, हम कैसे जाएंगे? हालेलुया। भले कि किनारा दूर रहे, हालेलुया, पर वो परमेश्वर आपके करीब है। परमेश्वर आपके करीब है। हालेलुया। ये सभी को पता है। अभी हम जाएंगे योना का, जो मछली के पेट में था वो योना, यूहन्ना नहीं योना। उसका पहला अध्याय का पहला वचन। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। हालेलुया। क्या पहुंचा? अरे बात सुन तो नहीं बोला। हाँ पढ़ेंगे, अच्छा सब पढ़ेंगे, सब पढ़ो। हाँ क्या लिखा है? यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। हालेलुया। किसका वचन किसके पास पहुंचा? आज प्रभु का वचन मुझ पर पहुंच रहा है, मुझ तक पहुंच रहा है। हालेलुया। कभी भी मत बोलो उसके लिए था ये वचन, वो आना चाहिए थी इधर, उसके लिए नहीं है। जो हाजिर वो वजीर, उसी को खिलाया जाएगा। हालेलुया। खुदा को बोलना ये मेरे लिए है। शायद अभी काम नहीं आएगा, आने वाले दिनों में काम आएगा। हालेलुया। अभी कुछ कुछ लोग ऐसी मुसीबत से गुजरते होंगे। हालेलुया। कुछ लोग आने वाले दिनों में गुजरेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहना मेरे लिए है। हालेलुया। हाँ क्या लिखा है? यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। हालेलुया। आदि में अभी अच्छा हो गया, उन्होंने क्या पढ़ा? आदि में वचन था। हालेलुया। आदि में वचन, वचन से परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, और आदि में अब योना को परमेश्वर का वचन आया, जैसे अभी आपको आ रहा है। हालेलुया। क्या वचन आया? फिर से पढ़े। हाँ। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। हाँ। दूसरा वचन, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। हालेलुया। देखो बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखने के लिए, पर हम क्या करेंगे? जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर हम ध्यान देंगे। यहां बाइबल क्या बोलता है? खुदावन ने योना से कहा। योना कौन था? परमेश्वर का नबी था। उसने क्या बोला? उठकर कहां जाना है? उस बड़े नगर निनवे में जाना है। कैसे जाना है? अरे बोलो ना कैसे? क्या बोला? जाने से पहले हमको क्या करना है? उठना है।
अरे काय बाप रे, वो लिखा है पहले वो क्या किया, उठा, उठकर क्या कर, उस बड़े नगर में तू जा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, उस नगर के विरुद्ध तू क्या कर, प्रचार कर। उस नगर के विरुद्ध प्रचार करना मतलब वो नगर पूरी तरह से पाप में डूबा हुआ था, वो परमेश्वर के विरुद्ध सब काम कर रहे थे। जैसे सोदोम और उमरा के ऊपर खुदावन का कोप आया, खुदावन का क्रोध आया, उसी तरह से परमेश्वर क्रोधित था इस नगर से। हालेलुया। और ये नगर पाप से भरा हुआ था पूरी तरह से। और बाइबल यहां क्या बोलता है, उसने उसके नबी को भेजा। नबी क्या लेके गया, वचन लेके गया। हालेलुया। वचन को देकर उसने क्या बोला, जाकर उनके विरुद्ध प्रचार कर। विरुद्ध, उनके विरुद्ध मतलब वो पाप के विरुद्ध तू प्रचार कर, ताकि वो मन फिराए और वो नगर और उस नगर के वासी बच जाए। समझ में आया? फिर से पढ़ेंगे। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। हालेलुया। उसकी बुराई क्या हो गया, मेरी दृष्टि में आ चुकी है, परमेश्वर की दृष्टि में आ चुकी है। हमारी बुराई इंसान की दृष्टि से बचे भले की रहेगी, पर परमेश्वर की दृष्टि से बची नहीं रहेगी। किसी ने बोला क्या, प्रभू ते लोक तसं करतात, तुम्हाला सांगायची गरज नाहीये, तुम्ही फक्त त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा, तक्रार करू नका। परमेश्वरला सगळं माहिती है कौन काय करते म्हणून। यहां परमेश्वर का वचन साबित कर रहा है। खुदावन ने क्या बोला, उन्होंने मेरी दृष्टि में उन्होंने क्या किया, बुराई किया। देखो हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। उसकी इच्छा है एक भी आत्मा का नाश ना होए। पर ये कौन क्या था, एक बड़ा नगर था। हालेलुया। वहां परमेश्वर के नबी को भेजकर वचन के द्वारा उनको पश्चाताप करने का वो मौका दे रहा है। हालेलुया। आज खुदावन हमको वही बोल रहा है, निंदा मत करो, जाके परमेश्वर के प्यार के बारे में उनको बताओ, परमेश्वर की क्षमा के बारे में उनको बताओ। वो सूली पर खुदावन ने क्या किया। हालेलुया। ये काम हमको बोलना है। और यहां इस नबी को क्या किया, परमेश्वर ने बोला कहां जा, निनवे जा बोला। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा थी वो नगर बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम भी पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हम पे नजर किया। योना जैसा कोई नबी आया, हमको सुसमाचार बताया, हमारे लिए प्रार्थना किए। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी बची हुई है। हालेलुया। तीसरा वचन में जाएंगे, उसी अध्याय का तीसरा वचन, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने कहां जाने के लिए उठाया उसको, निनवे जाने के लिए उठाया। अब ये उठा बराबर है, पर कहां गया, तार्शीश। परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था, उसकी हुजूरी से वो भाग रहा था। कौन था वो, परमेश्वर का नबी था। और कहां भाग रहा था, तीसरा पढ़ो। हाँ, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से। पहले देखो, हम जब परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी से, उसके सूली के साए से हम दूर हो जाते हैं। ये बात अलग है कि हम जा कहां रहे हैं। बाइबल क्या बोलता है, पहले क्या लिखा है, यहोवा के सम्मुख से, परमेश्वर की हुजूरी से। जब हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं मेरे प्यारों, उसके भले कि हम चर्च में रहेंगे, पर हम परमेश्वर से दूर है। भले कि हम घुटनों पे रहेंगे, फिर भी हम परमेश्वर से दूर है, यदि हम परमेश्वर का वचनों का उल्लंघन करते हैं। बाइबल यहां बोलता है, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा। क्या बोला, भाग जाने के लिए। कहां, परमेश्वर से दूर। हालेलुया। आज के वचनों को सुनकर हमने एक बदलावट लाना है। एक बदलावट हर एक ने लाना, यानी कि लाना ही है। हालेलुया। नहीं तो आपका यहां आना और मेरा यहां आनापन व्यर्थ है। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है, और याफा नगर को जाकर
तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। हालेलुया। हालेलुया। देखो बाइबल क्या बोलता है, परमेश्वर ने क्या बोला, निनवे को जा। अब कहां जा रहा है, तर्शीश को। और तर्शीश को जाने के लिए वहां योपा नगर में वहां से जहाज निकलती थी। उन दिनों में मोटर गाड़ी नहीं थे, क्या था, जहाज से लोग सफर करते थे। और उसने क्या किया, वहां जाकर जोपा नगर में वो क्या किया, एक जहाज पाया। उसने जहाज को देखा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर से आप दूर जाने की इच्छा रखते हैं ना, खुदावन आपके लिए एक जहाज खड़ा भी गई, शैतान जहाज खड़ा कर देगा। जब परमेश्वर से आप दूर जाने के, आपको एक फोन आएगा, चलना आज मला सुट्टी आहे, मला शॉपिंगला जायचंय, माझा नवऱ्याचा वाढदिवस आहे, त्याला कपडे, अगं तू जा, तुझा नवऱ्याचं आहे, माझा नवरा हे तर मला बोलवतोय। देखो वहां जहाज खड़ा हुआ था, तैयार था, किसके लिए, योना के लिए खड़ा था वो। क्योंकि शैतान, देखो ध्यान देना, शैतान की सबसे बड़ी षड्यंत्र एक ही चीज है, आपको खुदा से दूर करे, आप उसके वचनों का उल्लंघन करें, यही उसकी इच्छा है। हवा के पास क्या आया, पहला परमेश्वर का वचन आया ना हवा के पास, पहला वो आया। अभी यहां योना के पास क्या आया, पहला परमेश्वर का वचन आया। हालेलुया। और हवा के पास फिर शैतान का वचन आया। किसका सुना उसने, हम सुनते हैं किसका, शांत। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर की सुनी, जो पहला है वो पहला है। खुदावन ने क्या बोला, मैं ही आदि हूं। हालेलुया, हालेलुया। आदि में यदि हम उसके साथ रहेंगे, हालेलुया, हमारा अंत महिमा से भरा हुआ रहेगा। बीच में कठिनाइयां आएगी, पर वो खुदा ने हमको छोड़ा नहीं, वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो कहां भाग रहा था, जहाज क्या था, वहां तैयार था। आप जाओ ना, आप बाहर चले जाओ, लोग रुके हुए हैं आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए। हाँ, हमारे खुद के लोग अपने घर के अंदर, चार दीवार के अंदर ही वो सोचते कि हम कलीसिया नहीं जाए, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। कितने लोगों को पसंद है, सोच लो आपका उद्धार हुआ है, किसी को पसंद नहीं है। कभी कभार आप जाते हैं ना, चिढ़ आने पर वो क्या करते हैं, आपको नहीं परमेश्वर को। और कुछ लोग मुझे भी गाली देते हैं, अगर आपका बर्ताव बदल गया, आप गाली गलौज दे दिए तो बोलतो तुमचा पास्टर ते शिकवतो का, नाही बाबा मी नहीं शिकवलं, माझे वीडियो बघा तुम्ही। हालेलुया। हमने सीखा था, हमारा खुदा भी नहीं सीखा था। और यहां बाइबल क्या बोलता है, यहां जहाज वहां तैयार था। देखो शैतान कितना चालाक है। और इसको क्या लगा, हाँ, देखो मैं बहुत शाना हूं, देखो मैं भी परमेश्वर से दूर भाग रहा, अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए, यार सगळं चांगले भेटले, मला परमेश्वराची गरज नाही। तीर धरा, हालेलुया, कमर की पट्टी बांध लो, अभी देखो आगे क्या होगा इस बंदे के साथ में। हाँ, पढ़ो फिर से, तीसरा पढ़ो। हाँ, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर, भाड़ा दिया। क्या दिया, भाड़ा दिया। हालेलुया। बाइबल में नहीं लिखा है, ध्यान देना, यहां देखो भाड़ा दे के परमेश्वर से दूर भाग रहा है। हालेलुया। भाड़ा दे के देखो कितनी चाहत है, नाही मला ऐकायचंच नाही, मला यायचंच नाही चर्च मध्ये, ठीक है ना। या देखो भाड़ा दे रहा है। देखो शब्द मुझे बहुत पसंद आया। अभी यहां से शैतान लूटने को शुरू कर रहा है, बढ़ भाड़ा, ये कर वो कर। जैसे हम दूर जाते हमको पता नहीं है, वो चोर है, झूठों का बाप है वो, बाइबल बोलता है। और ये संदेश को हमने स्मरण करना है। कोई चीजें रुकी है, हमारे नाश के लिए रुकी है, वो चीज हमको परमेश्वर के करीब ले जा रही, के दूर ले जा रही है। वो शख्स रहे, वो वस्तु रहे, कुछ भी रहे, हमने देखना है।
उस चीज की तरफ हमने निगाहें भी नहीं करनी है यदि वो परमेश्वर से नहीं है मेरे प्यारो। और यहां लिखा है, हाँ उसने क्या किया, भाड़ा, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। तर्शीश को क्या करे, चला जाए। खुदावन यहां निन्वे बोला और जा रहा है तर्शीश को। आज इतवार है, चर्च में होना था हमको। हालेलुया। ठीक है, कोई जरूरी काम है, कोई जरूरी काम है, ठीक है, पर मुझे विश्वास है परमेश्वर से बढ़कर कोई जरूरी काम नहीं है। परमेश्वर से बढ़कर कोई भी जरूरी काम नहीं है। वो चीज दोपहर की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, कल कर सकते हैं, ठीक है, कल करो। ऑफिस को कल छुट्टी मार लो ना, पर परमेश्वर का वक्त परमेश्वर को दो। हालेलुया। परमेश्वर का वक्त परमेश्वर को दो, तब जाकर खुदावन आपकी आयु बढ़ाएगा। शैतान चुराएगा जो वक्त आप शैतान को दे रहे हैं। हालेलुया। शैतान क्या करेगा, आपकी जिंदगी को चुराएगा, क्योंकि खुदावन यीशु के द्वारा ही हमको जिंदगी और अब्दी जिंदगी है। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे, तीसरा। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। उसको पता नहीं है वो भाड़े से क्या खरीद रहा है, राड़े को खरीद रहा था, मुसीबत। हालेलुया। मुसीबत को। चौथे वचन में जाएंगे, हाँ चौथा वचन। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हालेलुया। जो जहाज योना ने लिया, परमेश्वर देख रहा था। कधी कधी आपल्याला वाटतं कोणी लेकर काय करतात माहितीये का, असं ब्लँकेट घेऊन मोबाईल बघतात, ए मोबाईल ठेव, वरती असतं आणि टाकटोक 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 चालू आहे 1:30-2 वाजता। हालेलुया। कभी कभी बच्चों को लगता है उन्होंने हमको पैदा किया है करके, क्योंकि थोड़ा 2-4 क्लास पढ़ लेते हैं। हमारे जमाने में जीन्स नहीं था, जीन्स टॉप वॉप पहन लेते हैं, उनको क्या लगता है वो हमसे ज्यादा समझदार है। कभी कभी हम नजरअंदाज करते हैं, इसका मतलब वो सोचते हैं हम पागल है। हालेलुया। ये तो खुदा है। कौन है? खुदा है। वो जब बैठा वो जहाज के अंदर, बाइबल क्या बोलता है, खुदावन ने क्या किया, उस जहाज के अंदर कौन बैठा, यूहन्ना जाकर बैठा। परमेश्वर की हुजूरी से भाग रहा था, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करके भाग रहा था। बाइबल क्या बोलता है, परमेश्वर ने क्या भेजा वहां, सिर्फ आंधी था, पढ़ो ना थोड़ा। परमेश्वर ने प्रचंड आंधी चलाया। हालेलुया। क्या चलाया, प्रचंड आंधी। कुछ लोग उस आंधी से गुजर रहे हैं, पर जो आंधी परमेश्वर की ओर से है, ध्यान देना, शैतान की ओर से रहेगा ना, परमेश्वर उसको रोकेगा। अगर परमेश्वर की ओर से रहेगा तो खुद परमेश्वर ही रोकना पड़ेगा। हालेलुया। शोले में डायलॉग है, अगर कोई गब्बर को मार सकता है वो खुद गब्बर ही मार सकता है। शोले देखा कि नहीं हमने? आंधी जो परमेश्वर भेजता है, शैतान भेजा ना, चलता है, पर परमेश्वर जो आंधी भेजता है उससे बच के रहो। हालेलुया। खुदावन उस नाव को तोड़ेगा। यहां लिखा है प्रचंड आंधी चली, और बाइबल क्या बोलता है, समंदर में बड़ी आंधी उठी और नाव टूटने पर थी। हालेलुया। तो आज हमको देखना है हमारी जिंदगी के नाव में ऐसा कोई इंसान है क्या। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचेंगे
ती माझी मैत्रीण है, वो मेरा ये है, आपको पता नहीं आपके नाव के अंदर बैठ के कौन नाव को छेद कर रहा है। एक छोटी सी छेद नाव के अंदर, हालेलुया, नाव डूब जाएगी। समझ में आया? एक छोटी सी छेद, नाव कितने लोगों ने देखा कि नहीं देखा? एक छोटी सी छेद, एक छोटा सा सुराख, पानी उसके अंदर से आ जाएगा और नाव क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमने ये खास करके इन अंतिम दिनों में ढेर सारे लोग विश्वास से दूर जा रहे हैं। ये भी अच्छा जरिया है। हालेलुया। ये भी अच्छा जरिया है हमको परमेश्वर से दूर करने के लिए। हालेलुया। हम एक कितना, एक यूना, एक इंसान उस नाव के अंदर आया, परमेश्वर ने प्रचंड आंधी भेजकर उस नाव को तोड़ने पर तुल गया। हालेलुया। इसके अंदर अनगिनत इंसान लोग हैं। कितने लोग हैं? एक नहीं है, ढेर सारे हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त नहीं, सेलिब्रिटी लोग भी हैं। तारक मेहता है, वो है, ये है। हालेलुया। आपको पता नहीं है? हम क्या बोलते हैं? नहीं, ये सब आत्माएं हैं। आपको लगता ना ह्याच्यात काय आहे, ह्याच्यात काय आहे, नंतर दिसन तुला काय आहे त्याच्यात। हमको इन सारी चीजों से हमको दूर रहना है। इसके लिए मैंने बोला उस नाव के अंदर ये छोटी सी सुराख, एक नन्ही सी, वो नाव को तबाह कर देगा, पर आपको पता नहीं चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता, नाव तुरंत नहीं डूबेगा, तुरंत नहीं डूबेगा, पर आहिस्ता आहिस्ता पानी आएगा, पर डूबेगा जरूर। थोड़ा थोड़ा, हमको पता नहीं चलेगा, और फिर यहां तक आ गया तब आपको पता चलेगा, पर जब बहुत देरी हो जाएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? करेला है, डायबिटीज नहीं होएगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे चौथा। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, हाँ। और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, हाँ। यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज टूटने पर टूटा नहीं। 15वां वचन में जाएंगे उसी अध्याय का। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हालेलुया। लोगों ने क्या किया? एक कहानी बहुत बड़ी है, हमारे पास वक्त नहीं है। वो लोग क्या करने लगे? सब प्रार्थना करने लगे, और योना क्या किया है? लोग यहां चिल्ला पुकार हो रहा है, आंधी चल रही है, ये जाके सोया है। और बाकी के लोग विश्वासु नहीं थे, विधर्मी थे, वो अपने अपने परमेश्वर को पुकार रहे, और ये सोया आराम से। तो उन्होंने ये कि उसको उठाया, अरे भाई क्या है, हम तो हमारे परमेश्वर को पुकारे, तेरा परमेश्वर कौन है? तू पुकार उसको क्या मालूम है उसी परमेश्वर से भाग रहा हूं मैं। उन्होंने बोला, अरे तेरे परमेश्वर को तो पुकार, हमारा परमेश्वर तो सुन नहीं रहा। फिर उन्होंने क्या किया? चिट्ठी उड़ाया, सबके नाम पे चिट्ठी उड़ाया। बोला, कौन ऐसा इंसान अंदर है जिसकी वजह से आफत आ पड़ी है? उन्होंने चिट्ठी उड़ाया, बीसी उड़ाया, पर उस बीसी में आपका नाम नहीं आना चाहिए। जो बीसी यहां उड़ी जहाज के अंदर उड़ा, तो किसका नाम आया? योना का नाम आया, क्योंकि वो लोग ने नाम लिखे थे सबका। समझ में आया? सबका नाम लिखे थे। वहां सोच लो, एक 50 लोग थे नाव में, 60 लोग थे, सबका नाम लिखे, सबका नाम लिखे, सबका नाम लिखे, सबका नाम लिखे। उन्होंने क्या किया? चलो चिट्ठी उड़ाएंगे। उनके नाम, सबके नाम को मिटाकर पूरे 50 सिटी में खुदावन ने योना 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 लिख दिया। उन्होंने उड़ाया, कोई भी उठा भाई, कोई भी उठाया, वाह, इसका नाम आया। तो बोला, क्या किया जाए तेरे साथ? वो बोला, उठा के मुझे समंदर में फेंक दो। फिर वो डर रहे थे, भाई कैसे फेंके इसको? तो उन्होंने क्या किया? उसको उठा करके आप कहां फेंका? समंदर में फेंक दिया। फिर से पढ़ो, देखो वो नाव से बाहर आने के बाद क्या हो गया, देखो। हाँ, पढ़ेंगे। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, हाँ। और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हालेलुया। वो भयानक लहरें क्या हो गई? थम गई। एक गलत आदमी तुम्हारी जिंदगी से बाहर आता, बरं वाटतं आता,
परमेश्वराची शांती आली आमच्या घरात. हालेलुया. मारायचे फिरायचे ना घरात ना, लोकांना काढू बिडू नका. नहीं तो भाई मैं यहां से जाऊंगा, दोपहर से फोन चालू हो जाएगा. काय संदेश घेतले, बाहेर आकलून कडी लावून टाकली. तसं नको व्हायला. हालेलुया. ये आत्मिक रीति से मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी शैतानी चीजों को हमारी जिंदगी के नाव में उसको हम स्थान नहीं दे. हालेलुया. और यहां लिखा है, देखो जब उसको उठा के फेंका तब भयानक आंधी थी, जो लहरें थी चुटकी भर के समय में थम गई वो. हालेलुया. दूसरे अध्याय में जाएंगे. अच्छा 17 पढ़ेंगे, उसी अध्याय का 17 वचन. यहोवा ने एक महामच्छर ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छर के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा. हालेलुया. समंदर में जैसे उसको फेंका गया, बाइबल क्या बोलता है, खुदावन ने क्या किया, एक बड़ा मछली तैयार किया. हालेलुया. क्या किया, बड़ा मछली जहाज से गिरा, और खुदावन ने क्या किया, एक बड़ा मछली उसके लिए तैयार किया. कभी तैयार किया, कभी किया होगा परमेश्वर ने. बड़ा मछली कब तैयार किया रहेगा, अरे बोलो ना, कब तैयार किया रहेगा. हालेलुया. खुदा को मालूम है, चिट्ठी में मैंने गड़बड़ की है, इसका नंबर लगेगा अभी, और इसको उठा के ये लोग फेंकेंगे. उसके पहले खुदावन ने एक बड़ी मछली तैयार कर दी. हालेलुया. और मछली क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था. वो जहाज जैसे चल रहा था, वो मछली भी चल रहा था साथ ही साथ. देखो इंसान, ध्यान देना, इंसान परमेश्वर से दूर भाग रहा है. ये मछली देखो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है. उस मछली को आज्ञा दिया, जैसे वो पानी में गिरा, निगल लेना. या आपको क्या लगता है, फिल्म में, ये स्टोरी नहीं, ये वाकई में चीजें हुई है, वाकई में हुई है सब चीजें. हाँ पढ़ेंगे 17. यहोवा ने एक महामच्छर ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छर के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा. मछली के पेट के अंदर. किसको जाना है, आज लेके जाऊंगा मैं. मछली के पेट के अंदर कितने दिन था, 3 दिन था. सोच सकते हैं हम, एक इंसान मछली के पेट के अंदर 3 दिन. हालेलुया. हालेलुया. पवित्र आत्मा हमको सिखा रहा है. हालेलुया. परमेश्वर ने मछली तैयार किया, और मछली ने क्या किया, उसको निगल लिया. हालेलुया. हालेलुया. यदि आप भी किसी बीमारी के पेट के अंदर है, किसी मुसीबत के पेट के अंदर है, अब देखो मछली के पेट के अंदर कितने दिन था, 3 दिन और 3 रात. हाँ, और बाइबल क्या बोलता है, देखो वहां जाने पर भी भले कि उससे गलती हो गई, वो परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया, परमेश्वर की हुजूरी से भाग रहा था. खुदावन ने कहा निनवे जा, वो तार्शीश की ओर बढ़ रहा था. दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेंगे. हाँ. मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, और उसने मेरी सुन ली है. अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, और तूने मेरी सुन ली. हालेलुया. कहा, मछली के पेट में जाके अभी प्रार्थना कर रहा है. कहां जाके प्रार्थना कर रहा है, मछली के जहाज में भी नहीं किया, मछली के पेट में जाके देखो क्या प्रार्थना कर रहा है. क्या प्रार्थना किया, पढ़ेंगे. मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, और उसने मेरी सुन ली है. उसने मेरी सुन ली है. मैं उसकी नहीं सुना, फिर भी उसने मेरी सुन ली. हालेलुया. जब हम परमेश्वर का वचनों का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर से दूर भागते हैं, पश्चातापी अंतःकरण से जब उस परमेश्वर के पास जाते हैं, वो हमारे गुनाहों को माफ करके हमारी प्रार्थना को सुनता है. अरे उसको बचाने के चक्कर में ही उसने क्या, जहाज तोड़ने, एक आत्मा को बचाने के लिए खुदावन कुछ भी कर सकता है.
हर एक आत्मा परमेश्वर के नजरों में बहुत मूल्यवान है। हालेलुया। जहाज तोड़ने पर था, उसको उठाकर फेंक दिया और मछली ने उसको निगल लिया। पर मछली को बोला, देखना निगल रहा ठीक है, पर उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं करे जब तक मैं नहीं बोलूं। जैसे मछली ने निगला उसको। हालेलुया। शैतान भी जो कहा, बोले नहीं शैतान ऐसा कर रहा, वो परमेश्वर की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है वो। यहां बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर ने प्रचंड आंधी भेजा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन शैतान भी भेजता है। शैतान भेजता नहीं है, शैतान को इजाजत देता है, भेजता नहीं है। खुदावन क्या करता है? वो बाड़ा उठाता है, बाड़ा उठाता है, कंपाउंड रहता है हमारी हर एक की जिंदगी की ओर। खुदावन का कंपाउंड है, बाड़ा रहता है, फेंस रहता है, कुंपन अस्त मग वो कुंपन का थोड़ा गेट खोल देता है, खोला बरोबर वो अंदर आ जाता है और तुम पे हल्ला बोलता है। जब आप चिल्लाते प्रभु तू मुझे बचा, आके बचाता है। हर एक मुसीबत हमको क्या करता है? परमेश्वर की ओर ढकलता है। जब हम बुलाते हैं, पुकारते विश्वास से, खुदावन उससे हमको निजात देता है। यहां बाइबल क्या बोलता है? मैंने संकट में पड़ा हुआ यहोवा की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली है। देखो कितना विश्वास है। मछली के पेट के अंदर कितने लोग हैं? मछली के पेट के अंदर कोई भी नहीं है। देखो विश्वास, देखो भले कि वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था, पर उसका विश्वास देखो कैसा था। आगे बढ़ेंगे। और क्या? अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। अधोलोक से मैं चिल्ला उठा, फिर भी तूने सुन ली। आप दुनिया के किसी भी कोने से उस परमेश्वर को पुकारो, वो आपकी सुनता है। यहां क्या बोला? अधोलोक से मैं बुला रहा हूं। इसीलिए जब भी तुम प्रार्थना करते हो, आपको विश्वास होना चाहिए कि कोई मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। ये नहीं तो आपका प्रार्थना करना व्यर्थ है। देखो जवाब आया नहीं, जवाब आया, जवाब नहीं आया, फिर भी उसे यकीन था कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली। कितने दिन था मछली के पेट के अंदर? 3 दिन था मछली के पेट के अंदर, और प्रार्थना कर रहा है। जैसे अंदर गया, मछली के पेट के अंदर कैसा रहेगा? खुशबू रहेगा ना? कसा सर आतमध्ये खिंच खिंच, कहां आग भी नहीं खोल सकता। आग खोलेगा, आग के अंदर जाएगा। थोड़ा अनुमान लगाओ कि कैसे रहेगा उसके अंदर। और वहां से वो प्रार्थना कर रहा है और बोल भी रहा, तूने मेरी सुन ली। हमने भी प्रार्थना ऐसे ही करना है। सचमुच तूने मेरी सुन ली। सुन ली बोला, सुन ली, पण उत्तर ना आला। और ये भी मछली से बाहर नहीं आया अभी तक, मुसीबत से अभी तक बाहर नहीं आया, पर विश्वास से कह रहा है तूने मेरी सुन ली। और आपकी नहीं सुनेगा? आपकी भी सुनेगा, सबकी सुनेगा और सबकी सुनता है। हम बेसबर इंसान है, हमको ऐसा है, हमको नहीं मालूम 5 साल से पाप कर रहा है, पर सुटका लगीच पाहिजे। हाँ, ऐसा परमेश्वर को वक्त मत दो, प्रार्थना करो, विश्वास करो, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है और वो सुनता है। वो मरा हुआ खुदा नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जवाब आए या ना आए, विश्वास करो, वो परमेश्वर सुनता है। इसलिए उसने कहा, संकट के समय में तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कभी छुड़ाऊंगा लिखा है? नहीं, उसके समय में छुड़ाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत खतरनाक प्राणी है। छुड़ाएगा, वापिस जाएंगे विमल के पास, कमल के पास। उसको मालूम है। तीसरा वचन पढ़ेंगे उसका। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया। किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से बात कर रहा है। तूने मुझे क्या किया? अच्छा, मैं जहाज में था, तूने मुझे उठाकर समंदर में फेंक दिया। परमेश्वर ने फेंका उसको। किसने फेंका? मनुष्य ने फेंका, पर परमेश्वर ने उकसाया, फेंकेला। माझ्याकडनं लांब झालाय, नोकरी गेली, छोकरी गेली, सगळं गेलं. कसं काय गेलं? परमेश्वर कार्य करतो त्याच्या मागे. हमको क्या लगता, त्याने असं केलं ना, बघतो त्याला, अरे त्याने नाही केला. तू बापाकडनं लांब गेला ना,
बापाने सगळं CCTV तिथं उभा केलाय, बाउन्सर. ते लाद घातलं की परत बरोबर येतोच इथं. इधर क्या बोल रहा है, देखो तूने मुझे गहरी समंदर में फेंक दिया. वाओ, उसको पता था मेरा खुदा कैसा है, कैसे कैसे काम करता है. अगर उसकी आज्ञा से मछली मुझे लेके चल रही है, जिस इंसान को उसने अपने प्रतिरूप में बनाया, वो क्यों इसकी बातें नहीं सुनेंगे. देखो वो लोग विश्वासु थे, वो लोग विश्वासु नहीं थे, वो विश्वासु नहीं थे, पर परमेश्वर की योजना में. पिक्चर देखा आपने, फिल्म देखी की नाही. अरे ऐसे मत हो जाओ, पाहिले ना आपण. आता पण काय काय लोक बघतात, पण ह्याच्यानंतर नाही बघणार, हळूहळू. बरोबर है. पिक्चर देखे आपने, एक हीरो नाचते रहता, कितने 10-15 लोग 25 लोग नाचते रहते कि नहीं, नाचते रहते. हमारी नजर जाए या ना जाए, पर उनका किरदार है उधर. बराबर है. विलन आते 25 फैट मारते फिरते, उनको देते 50-25, चलो भाई निकल जाओ तुम. ऐसे इनका भी किरदार है. परमेश्वर उठाता यहां से वहां, ये भी फिल्म है. बराबर है. और यहां ये क्या बोल रहा है, तूने मुझे गहरी समुद्र में तूने फेंका, मुझे मालूम है. अरे वाह, मछली के पेट के अंदर सब याद आ रहा है. चांगलं प्रकटीकरण भेटायला लागलं. हालेलुया. शब्दों का अच्छा प्रकाशन मिल रहा है. कहां, मछली के पेट के अंदर. कोई नाही, एकांत, सगळं घिजविज, हालू पण नाही शकत. काय काय असन, सगळं असन ना. सगळ्यात भारी काय असन सांगायची गरज नाही. देवबापांनी म्हटलं असन, पॉटी नको करू, घे आतमध्ये असंच, तेव्हाच तो सुधरण. बरोबर है कि नहीं. जब ले लिया यहां वहां देखने लगा, मुझे तो लगता मुंह भी खोल के प्रार्थना नहीं किया रहेगा उसने. आंखें तो बंद ही रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना कर रहा है. तो परमेश्वर बोला, उघड तुझे डोळे. नाही नाही देवबापा, रमून गेलं तुझ्या उपस्थितीत. अरे उघड. नाही 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 देवबापा, आत्म्याने भरून प्रार्थना करतो. अरे वाह. अगर हम सुधरते रहेंगे, खुदावन हमको मछली के पेट में डालने के लिए तैयार है. हालेलुया. समझ में आए कि नहीं. भूले नहीं ये सब चीजें. और उसने क्या बोला, समंदर में किसने फेंका, तूने मुझे फेंका. हम लोग मसीह लोग हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है. कभी कभी मुसीबतें आती है ना, हमको मालूम पडता, नाही ना त्या दिवशी तसं गडबड केलं ना, म्हणून झालं. सध्या बाबा तुझी चुकी नाही, माझीच आहे रे, अपनी ये गलती है. वो खुदावन कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं. कभी कभी हमारे जहन में वो चीजें आती है. 4 वचन में जाएंगे. हाँ. तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ. हाँ. कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा. हाँ, यहाँ क्या बोल रहा है, देखो उसको दुख नहीं है कि क्यों मछली के पेट में है, पर उसको दुख इस बात का है कि तूने मुझे त्याग दिया है. हालेलुया. तूने मुझे त्याग दिया. अभी मैं तुझे उस आसमान को देख नहीं सकता हूं. मैं पहले उस आसमान की ओर देख के मैं प्रार्थना करता था, अब मैं देख नहीं सकता हूं. हालेलुया. और बाइबल क्या बोलता है, फिर भी तो भी मैं क्या करूंगा, तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर से मैं ताकता रहूंगा. तेरे पवित्र मंदिर की ओर. हालेलुया. हालेलुया. म्हणजे मंदिर खूप महत्वाचा आहे. तेरे मंदिर की ओर. मैं मंदिर, आज संडे है, देव खुदा, मैं मछली के पेट में हूं. काल कधी शनिवारी आतमध्ये आलोय, आज रविवार है. भले कि मैं मंदिर में जा नहीं सकूं, मैं तेरे मंदिर की ओर मैं ताकता रहूं. मेरे जहन में तेरा मंदिर रहेगा. हालेलुया. आगे पढ़ेंगे. 5वां वचन, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था. हाँ. कि मेरे प्राण निकलते जाते थे. हाँ. गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था. हाँ, सिवार मतलब मछली के पेट में जो कुछ भी था, कहां तक लिपटा हुआ था, सर तक. लिखा है मेरे सर तक क्या हुआ, वो सिरा क्या हो गया, लिपटा हुआ था. यानी कि पैर से सर तक. समझ में आया. आगे पढ़ेंगे. 6वां वचन, हाँ. मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था. मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था.
तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। उठाया है, बोला उठाया, अभी तक नहीं उठाया है। फिर भी क्या बोल रहा है? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को क्या किया है? गड्ढे में से उठाया है। उठाया नहीं अभी तक। ध्यान देना, जब आप मुश्किलों में रहते, सबका ध्यान है, मुश्किलों में जब रहते हैं, जब ऐसी घोषणा तुम करते हो, ऐसी घोषणा, भले कि ये मछली के पेट के अंदर था, मुसीबतों से घेरा हुआ था, उसके बीच में यह सकारात्मक घोषणा कर रहा था, अभी तक बाहर नहीं आया। परमेश्वर अभी देखो यही बात करते जा रहा है। परमेश्वर ने शुरू में बात किया कि नहीं? क्या बोला उसको? कहां जा? बस उसके बाद में परमेश्वर बात नहीं किया। पर ये समझ गया ये सब लफड़ा क्यों हो रहा है, मैं उससे दूर भागा करके। अभी देखो कितनी प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ने चुप्पी साधी, उससे कुछ बात ही नहीं की। पर यहां क्या बोल रहा है? तो भी ए मेरे परमेश्वर काय करतो है? परमेश्वराला मस्का लावतोय, ते पण तू सोडवला मला, तू खूप चांगला है। कभी कभी हम भी करने गए था। यहां क्या बोल रहा है? तो भी मैंने इतनी गलती की, मैंने इतना पाप किया, तो भी परमेश्वर तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से, तूने मरने से तूने बचा दिया। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 7वां वचन, जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। देखो ये विश्वास था उसको, मेरी हर एक प्रार्थना कहां पहुंच रही है? तेरे पवित्र मंदिर में, तेरे स्वर्गीय स्थान में पहुंच रही है। जब हमको यह विश्वास रहता है ना, मुश्किलों के बीच में हमको ताकत आता है। आज नहीं तो कल इस मुसीबत से बाहर आऊंगी मैं। ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कैसे पता चलेगा मेरी प्रार्थना वहां तक, परमेश्वर तक जा रही है? कैसे पता चलेगा आपको? कैसे पता चलेगा? आप जब प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली? जैसे योना, ये जो बोल रहा है, ये गलत नहीं बोल रहा है, ये हवे में बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का नबी था, वो परमेश्वर को जानता था, उसके सामर्थ को वो जानता था। हालेलुया। और विश्वास से ये प्रार्थना में ये सारी चीजें कह रहा है। हालेलुया। और ये क्या बोल रहा है? सबसे बेहतरीन चीज, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली। और तू सुनकर तू शांत रहने वाला परमेश्वर नहीं है, तू शांत रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और बाइबल यहां अच्छी तरीके से बोलता है, जब हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करने के बाद जब हम विश्वास करेंगे उस परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन ली, सिर्फ सुन ली, चमत्कार नहीं हो, अभी भी कर्जे में हो, अभी भी बीमार में हो, अभी भी क्लेश में हो, चिन्ह क्या है मालूम है? आपके अंदर एक ताकत आएगी। क्या आएगा? आपके अंदर एक ताकत आएगी, आपके अंदर एक खुशी आएगी। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? यशायाह 40:31, जो परमेश्वर पे बाट जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। चमत्कार नहीं लिखा है, नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। नया बल उस संकटों का सामना करने के लिए। समझ में आ रहा है? और यहां उसने बोला, तूने पवित्र मंदिर से क्या कर दी? मेरी प्रार्थना को सुन ली। उसने क्या बोला? मैं तेरी पवित्र मंदिर की ओर मैं ताकता रहूंगा। खुदावन यीशु, मैं तेरी ओर मैं देखता रहूंगा। यदि इस मुसीबत, इस क्लेश से मुझे यदि छुड़ाने वाला कोई है, वो तू ही है। उसको भी मालूम है प्रचंड आंधी किसने भेजा? उस परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। और नाव में जितने लोग थे, कप्तान ने उठा के उसको फेंक दिया। उसको किसने सुझाया ये सब चीजें करने के लिए? मेरे परमेश्वर। इसीलिए उसने बोला, तूने मुझे क्या किया? गहरे समंदर में तूने मुझे फेंक दिया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणानिधि को छोड़ देते हैं। इसका मतलब योना क्या बोलना चाहता है? हालेलुया। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, पर मैं तुझी को पुकारूंगा, मेरी नजर तुझी पर रहेगी और मेरी सहायता तेरी ओर से ही आएगी। यदि तूने बचाएगा, और सीधी बात है,
अगर परमेश्वर ने बचाएगा तो उसको बचाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए हमारे अंदर वो सब्र रहना चाहिए। परमेश्वर बोला ना छुड़ाएगा, छुड़ाएगा, उसको वक्त दो। हमारे लिए भी परमेश्वर कितना समय इंतजार किया, कितने साल इंतजार किया, क्या क्या गड़बड़ किया हमने, अभी भी कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है। हालेलुया। यहां बाइबल बोलता है। और दूसरी चीज, बहुत अच्छा चीज क्या है मालूम है? यहां लिखा है धोखे, धोखे की व्यर्थ वस्तुएं, वो सब वस्तुएं तुमको धोखा देगी, और मेरा खुदा कभी धोखा नहीं देगा। वो कभी धोखा नहीं देगा, इंसान धोखा दे देगा। यहां लिखा, और सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है? यहां वो किससे कह रहा है? खुद से बातें कर रहा है, क्योंकि उसने खुद का समझ का सहारा लिया और परमेश्वर से दूर भागा, और उसको यह कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए उसने खुद से बातें कर रहा है। इसके बाद मैं ये धोखेबाज व्यर्थ वस्तुओं पर मेरा मन नहीं लगाऊंगा, मेरी समझ का सहारा मैं नहीं लूंगा। परमेश्वर जो कुछ भी बोलता है मैं वही करूंगा। उद्धार केवल एक नाम में है, वो है यीशु नाम। यीशु नाम है, उद्धार एक ही नाम में है, वो है यीशु नाम। हालेलुया। हमारे सर कहीं भी झुके नहीं। हालेलुया। व्यर्थ वस्तुओं के पास हम जाए नहीं, क्योंकि भले कि संसार में हम रहते हैं, खुदावन ने संसार से हमको अलग किया है। ये संसार जहां भागती है, चारों दिशा में हमको भागना नहीं है। हमारे लिए एक ही राह है, वो यीशु मसीह है। एक ही है, एक ही दरवाजा है। हालेलुया, वो यीशु मसीह है। आगे पढ़ेंगे 9वां वचन, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में तुम्हारी कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, हालेलुया, कभी भी अपने जहन में लाना नहीं कि मैं इस परमेश्वर को मैं छोड़ूं। हमारी जुबान पे एक ही नाम, उसने क्या बोला? मैं तेरे मंदिर की ओर मैं ताकता रहूंगा। जैसे दाऊद ने बोला, पर्वत की ओर मैं अपनी आंखें उठाऊंगा, जहां से मेरी सहायता आती है और कहीं से भी नहीं आ सकती है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 9वां वचन, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके। देखो, हाँ, अभी क्या कर रहा है? ऊंचे शब्द से मैं कहां धन्यवाद कर रहा है? मछली के पेट के अंदर ही है, मुश्किलों के बीच में ही है, बीमारी के बीच में सोया हुआ ही है, पर बाइबल क्या बोलता है? वहां धन्यवाद, इसको बोलते हैं विश्वास। पहला उसने बोला तूने मुझे उठा दिया गड्ढे से, बचा लिया मरने से। अभी क्या बोल रहा है? मैं तुझे क्या ऊंचे स्वर में मैं तुझे क्या करूंगा? धन्यवाद दूंगा। आगे फिर से पढ़ो, परंतु मैं ऊंचे शब्द में, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। बलिदान चढ़ाऊंगा, चढ़ाऊंगा लिखा है। हालेलुया। ऊंचे शब्द में क्या लिखा है? परंतु ऊंचे शब्द में धन्यवाद करके मैं तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। कब चढ़ाऊंगा? जब तूने ये चमत्कार करने के बाद, इस मछली के मुंह से जब बाहर निकलेगा। ध्यान देना, 3 किस्म की प्रार्थना होती है। हालेलुया। पहली प्रार्थना, ध्यान देना, उपवास प्रार्थना, जब चमत्कार होता नहीं है। तीसरी किस्म की प्रार्थना है, तुमने परमेश्वर के साथ क्या करना है? वाचा बांधना है। जर तू माझ्या जीवनात हे केला, तुझ्या मंदिरात मी हे घेऊन येणार। तुमचे पैसे नहीं पाहिजे, ये वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूं। 3 किस्म के, और ज्यादा करके लोग तीसरी किस्म वाली प्रार्थना नहीं करते। तीसरी किस्म वाली प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना करते हैं सादा प्रार्थना, फिर उपवास प्रार्थना करते हैं, पर तीसरी किस्म की प्रार्थना भी है। जब कोई चीजें सालों से नहीं हो रहा है, हमने परमेश्वर के साथ वाचा बांधे, प्रभु यदि तू करेगा ना, तेरे मंदिर में मैं ये ले आऊंगी, मैं वो लेके आऊंगी। ठीक है। जब हम वाचा बांधते हैं, यहां क्या बोलता है? मैं तुझे क्या करूंगा? बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जो मन्नत, हाँ, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। जो मन्नत मैंने, जे नवस मी केले, मी त्याला पूर्ण करणार। कधी कधी पोटात असतो आम्ही, बरंच काय बोलतो, नाही दे बापा आम्ही हे चर्च सोडणार नाही, हे नाही करणार, ते नाही करणार। कितने लोग हैं, बाद में ठीक हो गया, वो चंगाई आपके साथ बनी नहीं रहेगी, वो बरकत, वो छुटकारा बना नहीं रहेगा। आपके दिल में डर पैदा नहीं कर रहा हूं, या लिखा है
बाहर निकलने के बाद, बंधन से बाहर, उस बीमारी, उस मुश्किल से बाहर निकलने के बाद उस परमेश्वर से कभी दूर नहीं जाए, क्योंकि शैतान वहां इंतजार कर रहा है। उस बीमारी को लेकर फिर से आपके शरीर के अंदर डालेगा और शैतान फिर से आपको उस बंधन में बांधेगा। मैं गारंटी देता हूं आपको। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से दूर कभी जाए नहीं। उसके आशीषों को लेकर, उसके छुटकारा को लेकर, उसकी चंगाई को लेकर हम उस परमेश्वर से कभी दूर नहीं जा सकते। और जो भी चला गया उसकी चंगाई उसके साथ बनी नहीं रहेगी। पूछ लो किसको भी, कौन सा भी बड़ा सेवक रहने दो, अगर उसने हाथ रखा, प्रार्थना किया, यह हो गया, अगर तुम मसीह से दूर हो गए, बाइबल बोलता है शैतान शरीर से जाता है, जब उसको दूसरी शरीर नहीं मिलती है फिर से उसी शरीर के अंदर आ जाता है। कैसे आ जाएगा उस शरीर के अंदर? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने शरीर को खुदावन के हाथों में नहीं दिए, खुदा के साथ चल नहीं रहे। अगला वचन, 10वां वचन, और यहोवा ने महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। किसको आज्ञा दिया? मछली को आज्ञा दिया, अब जाके सूखे स्थल में उसको उगल दे। पहले निगल ला आता उल्टी कर। पहला अध्याय के 17 वचन में उसने बोला निगल ले उसको, बराबर है। अब यहां 10वां वचन में बोल रहा दूसरा अध्याय का, उसको क्या कर, यानी कि इस धरती पर उस आसमान पे मेरे बाप की चलती है, हमारे परमेश्वर की चलती है। हालेलुया। इस जमीन और उस आसमान पे मत्ती 28:18 में लिखा है, खुदा बाप ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर और उस आसमान पर, और इसीलिए हमको दूसरा किसी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा व्यर्थ वस्तुओं में इंतजार की घड़ी में मन मत लगाओ। लोग आपको आकर्षित करेंगे चीजें, फिर भी वहां मन मत लगाओ, क्योंकि उद्धार एक ही नाम में है, वो यीशु नाम लिखा है। हालेलुया। एक ही नाम है। अब बाइबल बोलता है उसने निगलने बोला, फिर बाद में बोला उसको फिर से वोक दे बोला। ठीक है, उसी तरह से कोई भी जकड़न आपकी जिंदगी में रहेगी। हालेलुया। खुदा बाप ने यीशु मसीह को अधिकार दिया और यीशु मसीह ने लूका 10:19 में हमको अधिकार दिया है। उसने हमको अधिकार दिया है और उस अधिकार को हम इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। उस अधिकार को हम इस्तेमाल करेंगे। देखो आज मछली के पेट से हमको ये पूरा संदेश आया है। हालेलुया। अगर कोई मुसीबत के पेट में है, बीमारी और कर्जे के पेट में है, हालेलुया, आज आप हुक्म करो लूका 10:19 के अनुसार। हालेलुया। जैसे योना मछली के पेट से बाहर आया, आप लोग भी बाहर आ जाएंगे। एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाइए, और जोरदार। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। और सचमुच इस संदेश ने प्रभु खुदा बाप हमारी आंखें खोली है मेरे परमेश्वर। प्रभु कभी कभार हम तेरे अगुवाई से दूर चले जाते हैं मेरे परमेश्वर। कलाम कहता है तेरा वचन रोशनी है मेरे खुदा। प्रभु हम तेरी रोशनी से दूर हो जाते हैं, तेरे वचनों से दूर हो जाते हैं जब हम हमारे समझ का सहारा लेते प्रभु। प्रभु विपत्तियां हमारी जिंदगी में आ जाती है मेरे खुदा बाप, हम अंधकार में चलने लगते हैं प्रभु खुदा बाप, हमारी जिंदगी उलझन से भरा हो जाता है मेरे खुदा बाप। तो दयालु परमेश्वर है मेरे खुदा बाप। यदि कोई भी तेरे बच्चे मेरे परमेश्वर प्रभु जो तेरे वचनों से दूर हो गए, तुझसे दूर हो गए मेरे परमेश्वर, और आपके बाद तेरी अगुवाई से नहीं चलते प्रभु, जैसे योना ने मेरे परमेश्वर, आपने उसे कहा निनवे जा प्रभु खुदा बाप, वो तार्शीश चला गया मेरे परमेश्वर। पर कलाम कहता है मेरे परमेश्वर जब उसे उसकी गलती पता चला मेरे परमेश्वर, तब वो मछली के पेट में था। कलाम कहता है मैंने संकट में पड़ा हुआ यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। खुदा बाप आज तेरे बच्चे तुझसे दुआ कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। यदि उनसे कुछ गलती हो गई मेरे परमेश्वर, जैसे आपने योना को समा किया मेरे परमेश्वर, और जैसे उसने मछली के पेट से दुआई दी मेरे परमेश्वर, कलाम कहता है योना 2:10 में
प्रभु आपने प्रभु उस मछली को आज्ञा दी मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो जाकर प्रभु उसे समंदर के किनारे में प्रभु उसे उगाल दे मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, प्रभु जिस किसी मुसीबत में प्रभु तेरे बच्चे फंसे हैं, मेरे खुदाबा आपके आज्ञाओं का उल्लंघन करके मेरे परमेश्वर, जो दया मेरे परमेश्वर योना पर की, वही दया मेरे परमेश्वर आज तेरे बच्चों की जिंदगी में तू कर मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, और वो सामर्थ तेरे बच्चों को दे प्रभु, ताकि वो फिर से तेरे वचनों का उल्लंघन ना करे प्रभु। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे, तब तक की शालोम शालोम शालोम।